जैसे ही लड़की पैदा हुई, एक डिजाइन वाला सांप धीरे से उसकी कलाई पर चढ़ गया। उसने उसके शरीर पर लगे खून को प्यार से चाटना शुरू किया। उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था। ये देखते ही दाई घुटनों के बल बैठ गई। ये नागकुल की संत कन्या है, उसने कांपती आवाज में कहा, जो सभी सांपों को आदेश दे सकती है। उस दिन के बाद से सांप हमेशा उसके आसपास रहने लगे। बचपन हो या जवानी, वो कभी अकेली नहीं रही। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले हुई एक ट्रिप ने सब बदल दिया। स्नेक माउंटेन की यात्रा, वहीं उसकी जिंदगी अचानक उलट गई। एक लड़की जो सोशल मीडिया पर खुद को नाग संत बताकर फेमस थी, सबके सामने खड़ी हो गई। ये नकली है, उसने ऊंची आवाज में कहा। असल संत कन्या मैं हूँ, ये सिर्फ फेम के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है। उसने एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटो हवा में लहराई। वही बचपन की तस्वीर जिसे उसने सालों पहले एक डिब्बे के सबसे नीचे छुपा दिया था। उसके पीछे नागकुल के कुछ पहरेदार खड़े थे। उनकी निगाहें सीधी उसी पर टिकी थीं, ठंडी, डरावनी। लड़की ने अनजाने में अपनी जेब छुई। कमर के पास लिपटा छोटा फूलों वाला सांप तुरंत सतर्क हो गया। उसकी चमड़ी तन गई। उसने हल्की सी फुफकार भरी। खतरे की आहट वो समझ चुका था। तभी नकली संत लड़की उसके बॉयफ्रेंड के करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। और इसने मेरा मंगेतर भी छीन लिया, उसने झूठा इल्जाम लगाया। लड़की का दिल जैसे रुक गया। वो लड़का उसका बचपन का साथी था। नागकुल ने उसी को उसका होने वाला पति चुना था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। यहाँ तक कि दूसरी लड़की को अपने हाथों में बांह डालने दी। आसपास खड़े क्लासमेट्स फुसफुसाने लगे, तो ये फेक थी, इसे तो स्नेक लैंग्वेज भी नहीं आती, किसी ने हंसते हुए कहा। उन्हें क्या पता, वो बचपन से गांव से दूर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए नाग भाषा में उसकी पकड़ कमजोर थी। लेकिन उसके खून में असली नाग राजकुमारी की विरासत बहती थी। लड़की ने ठंडी हंसी छोड़ी, उंगलियां हल्के से हिलाई। अगले ही पल छोटा सांप बिजली की तरह निकला और उसके कंधे पर आ बैठा। उसका सिर सीधा नकली लड़की की तरफ था। एक असली संत कन्या, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, कभी ऐसे भड़कीले कपड़े नहीं पहनती और अपने कुल की आस्था को इंटरनेट ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल नहीं करती। नकली लड़की घबरा गई, पीछे हटते हुए चीख पड़ी। लड़के ने तुरंत उसे संभाला। कुछ सेकंड बाद वो फिर अकड़ में आ गई। इस छोटे सांप से मुझे डराओगी? उसने बैग से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और अचानक लड़की पर फेंकने की कोशिश की। ये जहरीला पानी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दर्जनों जहरीले कीड़ों से बनाया गया है। लेकिन लड़की एक कदम साइड हो गई। बोतल जमीन पर टूट गई। तेज बदबू फैल गई। छोटा सांप बिना देर किए आगे बढ़ा और नकली लड़की के हाथ पर काट लिया। आह! वो दर्द से चिल्ला उठी। इसने जानबूझकर मुझ पर हमला करवाया। लड़की ने बस इशारा किया। सांप तुरंत पीछे हट गया। फिर उसने सबके सामने सच खोल दिया। ये कोई जादुई जहर नहीं, उसने टूटे हुए पानी को देखते हुए कहा। सिर्फ स्याही मिला ठंडा पानी है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका। भीड़ अचानक चुप हो गई। तभी पहली बार लड़का बोला। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बहुत ड्रामा हो गया, सबके साथ गांव वापस चलो। लड़की जम गई। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। यही लड़का बचपन में उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता था और आज वो दूसरों को उसका अपमान करते देख रहा था। फिर उसने नजर उठाई। आंखों में कोई एहसास नहीं था। कुल ने नई संत कन्या को स्वीकार कर लिया है, उसने सपाट लहजे में कहा। सच क्या है, इसका फैसला मुखिया करेगा, वापस चलना ही होगा। उसे अचानक कुल प्रमुख की चेतावनी याद आई। उसके अंदर का गू वर्म जागने वाला है। धीरे धीरे वो इंसानी भावनाएं खो देगा। इस सफर में संभल कर रहना। उसका दिल बैठ गया। अब उसे समझ आया, वो लड़का बदल नहीं गया था, वो धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहा था। एक दिलहीन कठपुतली। नकली संत लड़की हंसी और भी कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। इसे पकड़ कर ले चलो, उसने पहरेदारों को आदेश दिया। अगर विरोध करे तो लोहे की जंजीरों में बांध देना। तुरंत कुछ मजबूत आदमी आगे बढ़े, लेकिन छोटा सांप फन उठाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसी चेतावनी थी कि कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। लड़की सब समझ रही थी। अगर वो गांव लौटती तो नकली लड़की उसे गद्दार साबित कर देती। फिर उसे पवित्र विवाह के नाम पर उस बलि में झोंक दिया जाता जहां संत कन्या को गू वर्म के लिए चढ़ा दिया जाता था। लेकिन शायद यही उसकी किस्मत बदलने का मौका भी था। उसने गहरी सांस ली।